अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये मुल्तान सीरीज व्लॉग का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, जहाँ पे मैं एक गांव में पहुंची हुई थी। जो हमारे मेज़बान थे उनकी ज़मीनों पे, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिलाती चलूं। यहाँ पे जो मज़ारे थे वो उन्होंने इसरार किया, हमें रोक लिया कि हम खाना बनाएंगे और आप जो है ना वो खाना खा के जाइएगा। और मैंने सिर्फ इस तजस्सुस में कि खाना कैसे बनाते हैं, मैंने कहा चलो रुकते हैं और खाना खा के जाते हैं, उनका दिल भी रह जाएगा और चलो लेट्स सी कि वो लोग उनके जो भी कुकिंग का सिस्टम है, जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो 2-3 जगह पे उन्होंने ना खाना बनाने का इंतज़ाम किया हुआ था। लाइक एक शेड के नीचे जो चूल्हा था वहाँ पे हांडी पक रही थी, और ये बिल्कुल धूप में एक इन्होंने अंडरग्राउंड चूल्हा बनाया हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि बनाया कैसे, ज़ाहिर खोद के बनाया होगा, लेकिन आई डोंट नो कि इसका कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनता है या इसको इसी तरह मिट्टी से बना लेते हैं। तो ये इन्होंने बनाया हुआ था, और इसके अंदर जो ना ये छोटा सा एक तंदूर टाइप का, एक तंदूर का एक छोटा सा वर्जन है। तो अब मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होगा। बहरहाल ये इसको ना जैसे नान लगाते हैं ना तंदूर में, उस तरह से लगा रहे थे कि पानी का हाथ लगा के थोड़ा उसको उसका ये मेरे ख्याल से लेवल करने की कोशिश कर रही थी कि टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दें। अच्छा, रोटियां बना रही थी यहाँ पे, और अच्छी खासी धूप थी, और धूप में बैठ के रोटी बना रही थी। लास्ट मंथ की बात है, तो सोचें टेम्परेचर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि उस वक्त क्या था, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि पंखे के बगैर बैठा नहीं जा रहा था कमरों के अंदर ना। तो ये जो आंटी या बाजी जो भी थी ना, ये वहाँ पे हमारे लिए ना रोटियां बना रही थी। लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा, जब मैंने इजहार किया तो उन्होंने कहा लो जी साढ़ा ते रोज दा काम में। तो मैंने कहा अच्छा चले, कहती 2-3 रोटियां वाधू पक जाएंगियां। तो मतलब आई डोंट नो, कुछ इसी तरह की पंजाबी थी तो सराइकी, लेकिन मैंने कहा चलो जी थैंक यू सो मच। तो ये उनकी रोटियां बनाने का सिस्टम था। यहाँ पे उन्होंने रोटी बनाना शुरू कर दी थी, और जो है ना एक साइड पे हांडी पक रही थी। थोड़ी देर बाद जो है ना एक साइड पे कहीं उन्होंने बैठ के फिश भी बनाई होगी, वो खैर मुझे नजर नहीं आई। तो खाना छाना उन्होंने लगाया हमारे लिए, और हम लोगों ने जो है ना खाया। थोड़ा सा जैसे वो हमारा टेस्ट नहीं है, जैसे मोटी रोटी है कुछ इस तरह से, हमें वो तवे वाली बारीक बारीक चपातियों की आदत है। लेकिन बहरहाल उनकी एफर्ट को सलाम है। और बाकी सब औरतों को भी जो कि कम रिसोर्सेज में होते हुए इतनी ही मेहनत से खाना पकाती हैं, अपने घर वालों को खिलाती हैं या मेहमानों को खिलाती हैं, उन सबको भी सल्यूट है मेरी तरफ से। क्योंकि मुल्तान जैसे जगहों पे जहाँ पे बहुत शदीद गर्मी होती है, तो सोचें जून जुलाई में क्या हाल होता होगा। तब भी वो इसी जगह पे बैठ के, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने इस बात को एग्री किया था कि हाँ जी हम यहीं बैठ के दोपहर की रोटियां, रात की रोटियां यहीं पे बनाते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ था, लेकिन वही बात है कि उन लोगों को आदत हो जाती है, उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होती है। तो बहरहाल ये सारी स्टोरी थी। वहाँ पे खाना शाना खाया था, उसके बाद जो है ना निकलने का इरादा था, क्योंकि अब जो थोड़ा बहुत घूमना फिरना था वो तो हो ही गया था। और उसके बाद जो है ना शाम को फिर कहीं इनवाइटेड थे, वहाँ पर जाना था डिनर के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा सा सहन था। इन्होंने ना एक साइड पे तंदूर रखा हुआ है, एक कोने में एक और चूल्हा रखा हुआ है, एक कोने में जो है ना पड़ोले रखे हुए थे जिनमें गंदम और चावल वगैरह वो पूरे साल की जो है ना कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये ना वो थापियां बनाई हुई थी। मैं इनको देख के ना मैंने कहा लड्डू शेप में क्यों है, तो वो सारे हंसना शुरू हो गए। मतलब काफी सारे गाँव की औरतें इकट्ठी हुई थी ना हमें देखने के लिए हम भी उनके लिए तमाशा थे। तो बहरहाल ये ना लड्डू टाइप के उन्होंने वो बनाए हुए थे, गोल गोल ना थापियां बनाई हुई थी। ये इनकी मुर्गियां शुर्गियां भी रखी हुई थी, खालिसतन बिल्कुल गांव वाला माहौल। मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में ना ये वाली चीजें बहुत कम एक्सपीरियंस की हैं। हो सकता है आप लोगों ने की और आप लोगों के लिए इतना एक्साइटमेंट वाला व्लॉग ना हो ये, लेकिन मेरे लिए है। और मैं इसलिए जो है ना इसको अच्छा, ये फुलौनी चादर तो खैर हमारे घरों में भी होती है, लेकिन वैसे एक वो था, गुड जेस्चर था उन लोगों की तरफ से कि उन्होंने एक साफ सुथरी शीट बिछाई हुई थी और वहां पे हमें कमरे में बिठाया हुआ था। और ये देखें कि पंखा चल रहा था। ये आपको मैं गवाही दे रही हूँ, दिखा रही हूँ, सबूत दे रही हूँ कि गर्मी इतनी शदीद थी कि पंखा चल रहा था, और मैं ज्यादा देर जो है ना वहां पे खड़ी नहीं रह सकी। मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ पंखे के नीचे। अच्छा जी, खाना शाना खा के ना हम लोग निकल गए थे। तो ये थ्रेशर चल रहा था, और मेरा ख्याल है कि गंदम की कटाई का टाइम था। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे बताइएगा कि अक्टूबर में कौन सी फसल की कटाई होती है, और आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी फसल है जिसके लिए हार्वेस्टर या थ्रेशर जो भी इसको कहते हैं वो भी मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में जरूर बताना है। तो ये चल रहा था, और इसकी वजह से ना काफी ज्यादा डस्ट भी उड़ रही थी। ये मैंने पहली दफा जिंदगी में लाइव चलते हुए देखा। शायद मैंने कहीं किसी क्लिप में या किसी वीडियो में भी नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा था और बड़े क्लोजली देखा था। और इससे बड़ी हैवी टाइप की हैवी मशीनरी थी।
ये एक साइड से कटिंग हो रही थी और दूसरी साइड से जो है ना ये निकल रहे थे। अब पता नहीं इसको कैसे समेटते होंगे। मेरा बस चलता ना, मैं वहां पे खड़े होकर सारा देखती, सारा सीन और ये सारा प्रोसेस अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती। लेकिन चूंकि निकलना था, वापस जाना था और फिर रात के डिनर की तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए जो है ना उनको खुदाफिज कहा और फिर निकल पड़े थे यहाँ से हम लोग जो है ना। मुझे ना गांव के रास्ते भी बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं, मेस्मराइज करते हैं। मतलब कहीं पे फसलें, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा, कहीं पर जो है ना ट्यूबवेल बह रहा है, कहीं पे नाले हैं और कहीं पे जो है ना ये देखें जानवर हैं ये खालों के किनारे, खाला कहते हैं या नहर कहते हैं, आई डोंट नो, उसके किनारे जो है ना जानवर थे। अच्छा, वो रास्ते में एक जगह पे रुके थे, हस्बैंड ने नमाज पढ़नी थी, मस्जिद के बाहर ही ना एक वो जलेबी वाला खड़ा हुआ था, जो हमारे मेज़बान थे। उन्होंने कहा चलो जी जलेबी खाते हैं। यहाँ पे मुझे अपने हस्बैंड से डांट भी पड़ी थी कि इस तरह का खाने जो है ना बाहर से नहीं खाने चाहिए, लेकिन लिटरली ये बड़े मज़े की और बारीक सी अच्छी क्रिस्पी वाली जलेबी थी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ कल मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।